हेलो। कैसे हैं सर? आज हम चार्ट में देखें तो अभी जैसे हम 45 मिनट्स के टाइम पे देखते हैं। आधे घंटे के टाइम पे भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल 45 मिनट्स के टाइम पे देखेंगे। अब यहाँ पे हमको सिंपल सिंपल क्लैरिटी चार्ट में देख के लग रहा है कि ये राइजिंग वेज का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। फॉर्मेशन बन रहा है, राइजिंग वेज का फॉर्मेशन लग रहा है। और ये पैटर्न को अगर हम देखें तो मंडे से बन रहा है, 5 अगस्त से। अब इस पर अगर हम ध्यान दें तो रेजिस्टेंस के लिए भी 2 पॉइंट्स हैं और सपोर्ट के लिए भी 2 पॉइंट्स हैं, जिसमें से अगर हम मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों हटाओ तो इस पैटर्न के अलावा और क्या ही बन सकता है। अगर हम दोनों पॉइंट्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो राइजिंग वेज ही बन रहा है। अब चाहे इसको हम 30 मिनट में देखें या 45 मिनट में देखें, तो सपोर्ट अगर हम सपोर्ट पे ध्यान दें तो सपोर्ट 30 मिनट में भी सेम है, 45 मिनट में भी सेम है। रेजिस्टेंस 45 मिनट में जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, शायद इतना। थोड़ा रेजिस्टेंस का थोड़ा स्टाइल, थोड़ा मतलब जो ट्रेंड लाइन है वो थोड़ी सी नीचे हो जाए। बाकी जो सपोर्ट है हमारा वो एकदम सेम टू सेम है। तो इससे पॉसिबिलिटी बनती है कि राइजिंग वेज ही बन रहा है। ठीक है। तो अब इस राइजिंग वेज के बारे में बात करें तो इस पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है वो होता है डाउनवर्ड मूव के लिए। तो एक डाउनवर्ड मूव तो पहले ही चल रहा है ऊपर से नीचे, तो ये जो राइजिंग वेज है वो और डाउनवर्ड मूव देगा, तो इसको हम एक कंटिन्यूशन पैटर्न भी कह सकते हैं। वैसे तो फिलहाल चार्ट पे जो है उसी के बारे में बात करते हैं। एक कंटिन्यूशन पैटर्न बनेगा ये, राइजिंग वेज है और इसका एक डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। अब इस पैटर्न के बेस पे हम नेक्स्ट वीक की मूवमेंट करें, मूव की बात करें तो हमारे पास, अगर हम यहाँ पे हम टाइम देखें, डेट और टाइम देखें, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को तो छुट्टी है क्योंकि 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है। फ्राइडे, इस पैटर्न का जो एंड पॉइंट है वो अगले हफ्ते, जो आने वाला हफ्ते है उसका फ्राइडे का एंड पॉइंट है। ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं चार्ट को देख के कह रहा हूँ और जो पैटर्न को देख के कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ का कंफर्मेशन नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ही हो। हर एक चीज़ की एक पॉसिबिलिटी है। चार्ट पे एनालिसिस कर रहा हूँ, एनालिसिस कभी भी कंफर्म नहीं होती है, हर एक एनालिसिस की पॉसिबिलिटी होती है, तो वही चीज़ मेरी है। पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट वीक की बात करें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि शायद इस पैटर्न की रेंज के अंदर रह सकता है। और क्योंकि फ्राइडे का एंड पॉइंट है इस पैटर्न का, तो ये हो सकता है, एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे कि शायद फ्राइडे का एक ब्रेकआउट हो। पॉसिबिलिटी हो सकती है, होनी चाहिए। होगी तो नहीं, पता नहीं होगी नहीं होगी पता नहीं, लेकिन होनी चाहिए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्योंकि वेडनेसडे का जो, अगर हम यहाँ पे टाइम भी देखें तो 3:15 तक तो इसी पॉइंट पे है। ठीक है। तो फ्राइडे को ही पूरा अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है, वेडनेसडे को भी दे सकता है, वो देखते हैं क्या होता है। बट कुल मिला के अगर नेक्स्ट वीक की बात करें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक शायद इस रेजिस्टेंस और इस पैटर्न के सपोर्ट के अंदर रेंज में रह सकता है, और फ्राइडे को एक ब्रेकआउट दे सकता है। और अगर ब्रेकआउट देता है तो इस पैटर्न का जो ये पॉइंट है, एंड पॉइंट मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है जहाँ से पैटर्न शुरू हुआ, वहाँ का रेजिस्टेंस और वहाँ का जो पहला सपोर्ट है, ये जो डिस्टेंस है वो होगा हमारा टारगेट। मान लेते हैं कि हमारा इस पॉइंट में ब्रेकआउट हुआ, तो हम ये यहाँ लगा देंगे, और ये जो लाइन है, ट्रेंड लाइन, मतलब जो ये है 50-20-20, सॉरी 50,000 to 20, ये हमारा टारगेट होगा। पर वो तब होगा जब ब्रेकआउट होगा। तो फिलहाल हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे, और मंडे से वेडनेसडे तक रेंज में रहने की संभावना है, फ्राइडे को ब्रेकआउट हो सकता है। तो फिलहाल उसके लिए देखते हैं क्या होता है।